अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 4.2 को पढ़ेंगे। ये फैक्टराइजेशन का ये पार्ट 1 है हमारा। मैं लिख भी दे देता हूँ यहाँ पे कि हमारे पास पार्ट 1 है। ठीक है, तो इसमें ये क्लास 9 की न्यू मैथमेटिक्स की बुक है। मैंने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 8, 7, 12 को कंप्लीट अपलोड कर दिया लेक्चर। अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और साथ साथ मैंने इसी के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी लिंक्स दे दिए हैं हर चैप्टर्स की, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे, 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे और देखेंगे किस तरह से ये सॉल्व होता है। और उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सही हम स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? फैक्टराइज द फ्लोइंग। फैक्टर्स बनाने, किसी तरह से इसको तोड़ना है, किसी तरह से इसका आंसर लेकर आना है। तो वो करने का तरीका क्या होता है मैंने हमेशा आपको बताया, हर लेक्चर में बताया। तो जो सवाल होगा लिखा हुआ, आप उसमें क्या लिखोगे बेटा? सोल्यूशन लिखोगे। मैंने आपको बहुत सारे तरीके बता भी दिए। मिडल टर्म ब्रेक क्या होता है, कंप्लीट स्क्वायर किस तरह से निकालते हैं, वो मेरे प्रीवियस लेक्चर में भी है। और साथ साथ मैं इसमें भी डिटेल में बताते जाऊँगा कि किस तरह से इसको आपको सॉल्व करना है। तो ठीक है, पहला जो सवाल लिखा हुआ होता है, सबसे पहले अगर बोर्ड में आपको अच्छे नंबर लेकर आने हैं तो आपको बेटा सवाल जो लिखा है उसको वापसी रीराइट करना होता है। जो स्टेप मैं फॉलो करवाता हूँ आपको भी उसी को फॉलो करना होगा। इंशाल्लाह आपके भी अच्छे नंबर आएंगे। तो क्या लिखा है? जो सवाल लिखा हुआ है A4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का 4। ठीक है, ये एक हमारे पास इक्वेशन टाइप का एक तरह का एक्सप्रेशन है। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें इसमें देखना है कि हम इसको किस तरह से फैक्टर कर सकते हैं, किस तरह से इसे तोड़ सकते हैं या किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो ये लिखा हुआ है A का 4 लिखा हुआ है प्लस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 4। तो अब हमें, जब मैंने इसको बहुत देखा और आप भी इसको देखें, तो इसको हम अगर मिडल टर्म ब्रेक से सॉल्व करेंगे तो ये नहीं होगा। मिडल टर्म ब्रेक के लिए आपको क्या करना होता है, लास्ट वाले टर्म को पहली वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है। जो आपके पास आंसर आ रहा होता है, जैसे मेरे पास क्या आएगा, A4 और X4 आएगा। तो आपको कुछ इस तरह से इसको ब्रेक करना होता है कि जब आप इसको प्लस माइनस कर दो तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाए, और जब आप इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो हमारे पास क्या आ जाए, A का 4 और X का 4। तो हम उस तरह से इसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो मैं बताता हूँ आपको किस तरह से सॉल्व करना है। आपको इसको सॉल्व करने का तरीका है, इसको बस आराम से एक लॉजिक टाइप का आराम से सॉल्व हो जाता है। इसको करने का तरीका क्या होता है बेटा, A का 4 आप वैसे ही लिखो, प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वैसे ही लिखो, एक्स का 4 वैसे ही लिखो। लेकिन हमें क्या करना होगा, हमें इसको फॉर्मूला में क्लोज करना होगा। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है ना, ये मिडल टर्म वाली ब्रेक को देखते हुए ना हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ ये लिखूंगा 2 ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस 2 ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। जब इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 मतलब कि 0 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम मैथ्स में ये काम कर सकते हैं, किसी चीज़ को भी ऐड करवा सकते हैं और उसी चीज़ को ही माइनस करवा सकते हैं ताकि हमारा आंसर आ सके। आप बोलेंगे सर आपने ये 2 ही क्यों लगा के करा है? क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला होता है A प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसके बीच में 2 आता है, तो इसलिए हम इस फार्मूला को लेते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो आज इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, A का 4 लिखा प्लस ये जो 2a स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, हम इसको पहले लिख देंगे क्योंकि फार्मूला में क्या होता है, 2 पहले आता है। तो ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हमने पहले लिख दिया, प्लस एक्स का 4 हमने वैसे ही रहने दिया। ये जो ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हम बाद में लिख देते हैं, प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर लिखो, और इस वाले को कहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 2a का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर। अब देखो क्या हो रहा है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो करते हैं A4 प्लस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर वैसे ही लिखा, एक्स का 4 वैसे ही लिखा। ये जब माइनस होगा, बड़े रकम के साथ माइनस का निशान है, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। यहाँ तक यकीनन आपको कोई मसला नहीं हुआ होगा। तो आज हम आगे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, आपको इसको फॉर्मूला में क्लोज करना है। तो फार्मूला में क्लोज करने का तरीका क्या होता है, आपको फार्मूला पता है ना क्या होता है बेटा, आपको फार्मूला पता है। मैं यहाँ फार्मूला लिख भी देता हूँ। हमारे पास फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस
बी स्क्वायर, ऐसे आप लिखेंगे ना क्वेश्चन में तो आप इसी मेथड को अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। इस तरह से लिखा तो हमें क्या करना है, हमें इस फॉर्म में ये चीज़ लिखा हुआ है, हमें इस फॉर्म में इसको क्लोज करना है। तो पहले हम इसको इस फॉर्म में सही से कर लेते हैं, लिख लेते हैं, ताकि आपको समझने में भी कन्फ्यूजन नहीं हो। पहली दफ़ा में थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन बाद में आप बिल्कुल आराम से सॉल्व करके बिना देखे हुए मतलब आपको पता चल जाएगा ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। तो हमारे पास ए का स्क्वायर है, तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू होगी। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर लिख सकते हैं बिल्कुल। ए स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ए का 4 वैसे ही आ जाएगा। प्लस अभी रुक जाओ, पहले बी की वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पे बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स का 4 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर डाल देते हैं, ठीक है। क्योंकि फार्मूला में बी का स्क्वायर है ना, तो हमने स्क्वायर तो ऊपर वाली टर्म डाल दी, नीचे वाली टर्म को एक्स स्क्वायर करा, क्योंकि सवाल में क्या लिखा हुआ है, एक्स का 4 लिखा हुआ था। तो 2 2 क्या हो जाएगा, वापसी 4 आ जाएगा। और बीच वाली टर्म क्या होती है, 2ab, तो 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 हमारे पास आ जाएगा। वैसे लिखेंगे, ए की वैल्यू क्या है, ए और बी, हमने ए की वैल्यू भी देखा, ये है हमारे पास ए का स्क्वायर, जबकि बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स का स्क्वायर। तो सिंपल आराम से इसको हमने इस तरीके में इसको बंद कर ली, मतलब कि इस फॉर्म में लिख दिया है। और आखिरी में क्या लिखा होता है, ए का स्क्वायर और बेटा एक्स का स्क्वायर। अब देखो ये पूरी टर्म को हम इस फॉर्म में बंद कर सकते हैं, इस फॉर्म में क्लोज कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम इसको क्लोज कर लेते हैं। किस तरह से क्लोज होगा, ए प्लस बी, तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या है बेटा, हमें पता है ना, ए की वैल्यू ये होती है और बी की वैल्यू ये होती है। तो हम लिखेंगे ए की वैल्यू लिखेंगे, ए की वैल्यू फिर कौन सा निशान है, ए के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो ए की वैल्यू यही होगी। और बी की वैल्यू क्या है बेटा, बी के ऊपर स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो मतलब एक्स के ऊपर स्क्वायर भी लगा हुआ है। और फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या है, उसका होल स्क्वायर है, ठीक है। आप समझने की कोशिश करो क्या लिखा हुआ है, ये सवाल इस फॉर्म में लिखा हुआ था, ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने उसको फार्मूला में क्लोज कर दिया अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ठीक है। अब क्या करना है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, माइनस ए का स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख दें, ए एक्स का होल स्क्वायर लिख दें। ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है, इन दोनों के ऊपर मैंने ऊपर स्क्वायर डाल दिया, तो मतलब दोनों के ऊपर है। लेकिन अब इसके बाद एक और फार्मूला लग जाता है, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना। पहले हमें इस फार्मूला में था, हमने इसमें इसको क्लोज कर दिया, एंड देन अब मैं देख रहा हूँ कौन सा फार्मूला लग रहा है। एक हमारे पास फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बराबर होता है ए प्लस बी और बेटा ए माइनस बी के। हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, काफ़ी एक्सरसाइज में करते हुए आ रहे हैं, बचपन से तो नहीं, काफ़ी एक्सरसाइज से हम करते हुए आ रहे हैं। तो देखो आप एक चीज़ देख रहे हो, स्क्वायर वाली, आप इसको हमेशा ऐसे जहन में रखना, स्क्वायर लगा हुआ हो, होल स्क्वायर लगा हुआ हो, और फिर इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ हो, और बीच में कौन सा निशान हो, माइनस का निशान हो। 2 एलिमेंट्स हो जिसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ हो, बीच में माइनस का निशान हो, फिर स्क्वायर लगा हुआ हो, तो हम उसमें फार्मूला क्या लगाते हैं बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। मतलब ये ए स्क्वायर क्या होगा, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो ये ए की वैल्यू होगी, और बी की वैल्यू क्या होगी, ये पूरी वैल्यू होगी बी की, और उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो हम इसको इस फॉर्म में ये लिखा हुआ है, हमें इस फॉर्म में इसको ओपन करना है। पहले हमने क्लोज किया था, अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, ओपन कर रहे हैं। तो आ जाओ करते हैं, बहुत सिंपल है। पहले क्या लिखना है, ए प्लस बी, ए की वैल्यू लिखनी है। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू पूरी हमारी ए की होगी, और ये कौन सी वैल्यू होगी, बी की वैल्यू होगी। ये ए की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। फिर कौन सा निशान है, प्लस का निशान है, तो हमने प्लस डाल दिया, और फिर बी बोला है, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए एक्स, ठीक है। तो एक तो हमने ये लिख लिया। अब इसी तरह से इसको लिख लो, जब एक लिख लें तो पता चल जाता है, बीच में जो निशान होता है उसकी जगह माइनस डाल देते हैं, क्योंकि फार्मूला में माइनस डाला हुआ है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स। तो हमारे पास कितना आसान सा था, सिंपल सा था, आराम से ये सॉल्व हो गया। आज हम इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कोशिश करूंगा तमाम क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आज हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका भी सेम वही है जिस तरह से हमने सॉल्व किया। इसको हम जल्दी सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीटली डिटेल में बताया, तो आपको अभी समझ में भी आ जाएगा आराम से। देखो आपने सोल्यूशन लिखा, लिखने के बाद आपके पास जो सवाल लिखा हुआ उसी को आपने वापसी उतार देना है, b4 प्लस बी का स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था बेटा, मैंने बताया था बीच वही टर्म होगी हमारी, उसमें आप क्या करोगे, उसमें 2 का ऐड करते मल्टीप्लाई करते हुए उसको प्लस और माइनस करवा दोगे। किस तरह से, b का 4 हमने वैसे ही लिखा, प्लस बी का स्क्वायर हमने वैसे लिखा, 1 वैसे लिखा। आप क्या करोगे, 2b का स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, 2b का स्क्वायर को प्लस करवाओगे और 2b का स्क्वायर को क्या करोगे, माइनस करोगे। जो बीच वाली टर्म होगी ना उसको ही करेंगे, क्योंकि फार्मूला में हमें से क्या करना है, क्लोज करना है। आ जाओ आप नेक्स्ट करते हैं, आगे चलते हैं। हम क्या करेंगे, जो प्लस वाली टर्म होगी उसको हम पहले लिखेंगे। तो किस तरह से लिखते हैं, b का 4 प्लस 2b का स्क्वायर
प्लस 1 मैंने वैसे लिखा, 2b को यहाँ लिख दिया और ये b स्क्वायर को बाद में लिख दे रहा हूँ क्योंकि वो एक दूसरे से माइनस हो जाएगा। b का स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर। अब देख लो b का स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर वेरिएबल सेम है तो ये माइनस हो सकते हैं। तो हमने क्या करना है, वेरिएबल है उसके पावर भी सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको माइनस कर सकते हैं। तो आ जाओ करते हैं, b का 4 प्लस 2b का स्क्वायर प्लस 1 वैसे ही लिखा, प्लस माइनस माइनस ही होना है और बड़ा रकम कौन सा है, ये वाला रकम है तो इसके साथ माइनस का ही निशान आएगा, 2b का मतलब सिंपल b का स्क्वायर। तो अब आपको क्या करना है, अब इसको फॉर्मूला के तरह से लिखना है। तो हम इसको देख लेते हैं फॉर्मूला की तरह किस तरह से लिखाएगा। हमने भी सीखा था। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, पहले तो इस टर्म को इस टर्म में लिखने के बाद उसको फॉर्मूला में क्या कर देना है बेटा, क्लोज कर देना है। आ जाओ, b का 4 लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, b का स्क्वायर और उसके ऊपर क्या लगा दें, होल स्क्वायर हो जाएगा। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, b का स्क्वायर हो जाएगी और फिर प्लस का निशान है, फिर लिखा हुआ है 2। तो उससे पहले 2ab निकालने से पहले हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं। b की वैल्यू हमारी क्या होगी, ये वाली वैल्यू होगी। तो 1 के ऊपर आप स्क्वायर लगाओगे तो 1 ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, तो हमारे पास b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू हमारे पास b का स्क्वायर, सॉरी a की वैल्यू हमारे पास क्या है, b का स्क्वायर, जबकि b की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है फार्मूला के अकॉर्डिंग और प्लस डाल दिया। ठीक है, a का स्क्वायर लिखा, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। a की वैल्यू क्या थी, क्यों b 4 लिखा हुआ है तो b स्क्वायर हो जाएगी a की वैल्यू। और इसके बाद b का स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 1 लिखा है, 1 के ऊपर जो भी करो वही हो जाएगा और बीच में क्या है 2ab हो गया और आखिरी में क्या लिखेंगे, माइनस b का स्क्वायर। इसको मत भूल जाना, जो आखिरी में बचा हुआ होगा। ठीक है, आज अब आगे चलते हैं, इसको फार्मूला में क्लोज कर लेते हैं। इस पूरी टर्म को मैंने बताया था ये a की वैल्यू हो जाएगी और ये कौन सी वैल्यू हो जाएगी, ये वाली वैल्यू कौन सी हो जाएगी बेटा, b की वैल्यू हो जाएगी। तो a प्लस b करना है तो b का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लगाओ तो ये फार्मूला में क्लोज हो गया, माइनस का b का स्क्वायर बच गया। अब देख रहे हो आपके पास स्क्वायर स्क्वायर टर्म, दो एलिमेंट बीच में माइनस, तो हमारे पास एक फार्मूला दिया जाता है कौन सा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b और हमारे पास क्या होता है a माइनस b। क्या, तो आपको क्या करना है, अब इस वाली टर्म में ये लिखा हुआ है, इस टर्म में इसको ओपन कर देना है। सिंपल से दो फार्मूलाज लग रहे हैं और पूरा सॉल्व हो जा रहा है। अगर आप ये स्टेप फॉलो करोगे तो यकीनन आपके इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छे नंबर आपके आएंगे। तो क्या लिखा हुआ है, b का स्क्वायर लिखा, फिर इसके बाद प्लस 1 लिखेंगे क्योंकि ये a की वैल्यू होगी पूरी और ये कौन सी वैल्यू होगी, b की वैल्यू होगी। फिर इसके बाद कौन सा लिखना है, प्लस b लिखना है तो मैं इसको हटाकर प्लस b लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला नहीं। और फिर इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर देना है, क्या लिखा हुआ है, b का स्क्वायर प्लस 1 माइनस b। ठीक है, अब आपको अरेंज करके लिखना है तो अरेंज करके लिख दो, b का स्क्वायर पहले लिख लो, फिर b लिख लो, फिर प्लस 1 लिख लो। जो स्टैंडर्ड तरीका होता है लिखने का, उसी तरह से भी आप लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये आंसर हो जाएगा आपका और ये इतना आसान था। अब आज नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का, इसको भी सेम उसी तरह से सॉल्व करना है। आप क्या लिखोगे, सोल्यूशन लिखोगे, जो सवाल लिखा होगा उसको वापसी रीराइट कर लोगे। 8a प्लस a 4x4 प्लस x का 8। आप हमेशा याद रखना जो पहली भी टर्म होती है ना 8a, इस तरह 8 हो लिखा हुआ हो, 4 लिखा हो, तो इसके साथ जो बीच वाली टर्म होती है ना उसका पूरी उसकी जो पावर होती है ना बेटा हाफ होती है। अगर यहाँ पे 8 है, a की पावर 8 है तो a की पावर 4 हो जाएगी, x की पावर 8 है तो x की पावर 4 हो जाएगी, तभी ये सवाल इस तरह से सॉल्व होगा, अदरवाइज इस तरह से सॉल्व नहीं होगा। तो आज आप करते हैं, क्या लिखा हुआ है 8a प्लस a4 x4 प्लस x8। क्या करते हैं आपको इतना आ गया होगा, आप अपने जहन में फ़ौरन बता दोगे कि क्या करेंगे, जो बीच वाली टर्म होगी उसको एक दफ़ा 2 लगा करके a4 x4 लिखोगे और एक दफ़ा उसी को माइनस कर दोगे 2 लगा करके a4 और x4 से। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब तो आपको कोई प्रैक्टिस हो गई होगी, समझ में आ गया होगा किस तरह से ये हो रहा है। 8a लिखा, प्लस लिखा, बीच वाली टर्म को पहले हम लेकर आ जाते हैं प्लस वाली टर्म को, ताकि इसको फार्मूला में हम क्लोज कर सकें। x8 वैसे ही लिखा और फिर जो ये वाली टर्म थी प्लस a4 x4 माइनस 2a4 x का 4। अब इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 8a प्लस 2a4 x4 प्लस x का 8 प्लस, जब इसको करोगे तो कौन सा निशान आएगा, माइनस का निशान आएगा, क्योंकि बड़े रकम के साथ माइनस है तो a4 हो गया और x4 हो गया। अब ठीक है, बस इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है, बस 8 लिखा हुआ है तो मतलब क्या हो जाएगा, उसकी a की वैल्यू क्या होगी, हाफ होगी। तो आ जाओ, आपके पास फार्मूला होता है, या पहले आप अरेंज करके लिख लो, अरेंज करके लिख लेते हैं। आ जाओ, मर्जी है, फार्मूला से पहले आप अरेंज करके लिख लो या पहले फार्मूला लिखो और फिर देन अरेंज करके लिख लो। तो क्या लिखा है, a की पावर 8 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, a की पावर 4 उसके ऊपर स्क्वायर, 4 2 से क्या हो जाएगा 8। हमें किसी भी तरह से
ब्रैकेट के ऊपर वाली क्या हो, वैल्यू स्क्वायर हो, क्योंकि फार्मूला में क्या होता है ए का स्क्वायर, ठीक है, ये याद रखना। तो ब्रैकेट के ऊपर वाली वैल्यू क्या हो, स्क्वायर हो। तो A4 मैंने लिखा और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, प्लस और b की वैल्यू निकाल लेते हैं, x लिखा, 4 लिख लेता हूँ और ऊपर क्या लिख दूंगा 2, तो कि ये b की वैल्यू भी हो गई। तो हम क्या कर देंगे, अब बीच वाली वैल्यू लिख सकते हैं, 2 लिखेंगे, a की वैल्यू क्या होगी बेटा A4, जबकि b की वैल्यू क्या होगी x4 और प्लस हो जाएगा माइनस a, अब इसको ऐसे लिख दो, a का स्क्वायर x का स्क्वायर और इसके ऊपर होल स्क्वायर, क्योंकि हमें किसी भी तरह से ऊपर स्क्वायर लेकर आना होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी, मैं फार्मूला भी यहीं पर लिख देता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। आपको क्या करना है, इस टर्म में ये लिखा हुआ है, हमें इस टर्म में इसको क्लोज कर देना है। बहुत आसान, बच्चों वाला इजी। a की वैल्यू क्या होगी हमारे पास ये, और b की वैल्यू क्या होगी ये। तो a की वैल्यू हमारे पास है a का 4 प्लस b की वैल्यू क्या है हमारे पास x का 4, और फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या लग देंगे, ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं, और फिर इसके बाद क्या लिखना है, माइनस का निशान डालना है, और क्या लिख देंगे a स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप परेशान मत होना कितना सारा स्क्वायर लगा हुआ, बस आप याद रखना ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, बीच में माइनस का निशान है, तो फार्मूला कौन सा होगा, अभी मैंने आपको बताया है कौन सा फार्मूला होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर लग जाएगा, a प्लस बी और बेटा a माइनस बी। सिंपल, इस टर्म में हमें इसको खोल लेना है, ओपन कर लेना है। तो आज जो a की वैल्यू क्या होगी ये, b की वैल्यू क्या होगी ये, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा A4 प्लस x4, क्योंकि दोनों ऐसे, चलो आप लिख लो कोई बात नहीं, A4 x4, फिर क्या लिखेंगे प्लस का निशान डालेंगे, b की वैल्यू क्या है हमारे पास a स्क्वायर x स्क्वायर, पहली वैल्यू तो ये आ गई, दूसरी वैल्यू क्या होगी, इसी में माइनस लग जाएगा, A4 प्लस x4 माइनस a स्क्वायर और x का स्क्वायर कितना। अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी सेम वही है, लेकिन बुक के आंसर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लॉन्ग है ये। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से सॉल्व करना है, और आराम से कर लेंगे, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो आज जो क्या लिखना है, आपने सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद जो सवाल होगा उस सवाल को आपने वापसी उतार देना है। 8 प्लस Z4 प्लस 1। अब क्या करते हैं, आपको तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है रट्टा लग गया होगा, स्टेप्स किस तरह से सॉल्व हो रहे हैं। तो Z8 लिखा प्लस Z का 4 लिखा प्लस 1 लिखा, प्लस डाला, जो बीच वाली टर्म होगी उसके साथ 2Z का 4 हो जाएगा, माइनस करके 2Z का 4 हो जाएगा। जब प्लस माइनस होंगे वापसी 0 आ जाएंगे, हमारे पास सेम टू सेम वही सवाल आ जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, हम क्या करते हैं इसके बाद इसको अरेंज करके लिखते हैं। 8Z की पावर 8 लिखेंगे, फिर ये Z प्लस वाली टर्म को हम पहले लिखते हैं क्योंकि फार्मूला में हमें क्लोज करना होता है, फिर प्लस 1 हम फिर लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, Z का 4 लिखेंगे माइनस 2Z का 4 लिखेंगे। आज जो अब क्या करेंगे, Z8 वैसे ही लिखेंगे, 2Z का 4 हम वैसे ही लिखेंगे, प्लस 1 वैसे ही लिखेंगे। जब इसको प्लस माइनस करो तो क्या आ जाएगा, Z का 4 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 2Z4 है, वेरिएबल सेम है तो माइनस हो सकता है, और Z4 है, कोफिशिएंट से फ़र्क नहीं पड़ता प्लस माइनस के लिए, तो हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस Z4 आ जाएगा। तो सेम अब इसको हम अरेंज करके लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे बेटा, Z लिखेंगे, हमें किसी तरह से भी पावर क्या लाना है, स्क्वायर लाना है जो ब्रैकेट के ऊपर होगा, तो हम Z4 लिख लेते हैं और इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं। प्लस लिखा, फिर 1 की पावर कुछ भी लिखो वही रहती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और फिर 2 लिखा हमने, और Z की वैल्यू क्या होगी बेटा, Z की वैल्यू क्या होगी हमारे पास Z की वैल्यू होगी, A की वैल्यू क्या होगी Z4, जबकि B की वैल्यू क्या होगी 1। तो हम क्या करेंगे, ये फार्मूला में वापसी हम इसको क्लोज कर सकते हैं, और Z का 4 हमने वैसे ही लिखा। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, क्योंकि मैं बार बार फार्मूला लिखाता हूँ, तो आपको भी बेटा फार्मूला लिखना है पेपर में, तभी तो आपके बोर्ड वाले को पता चलेगा, एक्सटर्नल को पता चलेगा आखिर आपने लिखा क्या है, आपने कौन सा फार्मूला लगा दिया जो मुझे पता ही नहीं है, अचानक से बीच में आ गया। आप ऐसे हाईलाइट करके ही बना दिया करो, लाइक ब्लैक से लिख दिया करो, ताकि समझ में आए कि हाँ इस बंदे ने यहाँ पे ये फार्मूला लगाया है। डायरेक्ट मत लगाना, वरना आपके नंबर माइनस हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप क्लास 9 के हो, मैट्रिक के हो, चाहे जिस क्लास में भी हो, लेकिन आपने ये करना है। तो हमें क्या करना है, इस फार्मूला को क्लोज करना है अकॉर्डिंग टू ये। मैंने इसको अरेंज कर दिया। A की वैल्यू क्या होगी ये, B की वैल्यू क्या होगी हमें 1, तो Z4 लिखा प्लस 1 लिखा, फार्मूला के अकॉर्डिंग ऊपर स्क्वायर डाल देंगे, और फिर आखिरी में हमारे पास क्या बचा माइनस। आप इसको कैसे लिखो, Z का स्क्वायर का होल स्क्वायर डाल देंगे, 2 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देख लो 2 स्क्वायर है, बीच में माइनस का निशान है, हमारे पास फार्मूला कौन सा होता है, हमारे पास फार्मूला होता है बेटा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर होता है A प्लस B और A माइनस बी के। अब इस टर्म को इस टर्म में हमें लिख लेना है, सिंपल, कितना आसान है, आराम से हम इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। कैसे तरह से होगा, Z का 4 लिखा प्लस 1 लिखा, B की वैल्यू क्या है हमारे पास Z का
स्क्वायर, ठीक है। एंड देन आप क्या करना है, इसको z का 4 लिखना है, +1 लिखना है, माइनस डाल के b का b लिखना है, b की वैल्यू क्या है, z का स्क्वायर, ठीक है। अब बुक के अंदर इसके आगे भी सॉल्व किया हुआ है, तो किस तरह से सॉल्व किया हुआ है, सेम है जो हमने स्टेप अभी फॉलो किया है ना, वही स्टेप को वापसी फॉलो करना है। तो किस तरह से करना है बताता हूँ। z का 4 लिखा हुआ है ना, तो आपने क्या करना है, पहले इसको अरेंज करके लिख देना, z का 4, z का स्क्वायर +1, ये z का 4 माइनस z का स्क्वायर और +1, ठीक है। इसको आपने अरेंज करके लिख दिया। अब इसको आपको क्या करना है बेटा, मज़ीद ओपन करना है। किस तरह से करना है मैं आपको बताता हूँ। आपने वही लिखना है, z का 4 लिखा प्लस z का स्क्वायर लिखा +1 वैसे लिखा। आप इस वाली टर्म को एक दफ़ा 2z का स्क्वायर माइनस 2z का स्क्वायर, सेम वही स्टेप को हम दोबारा फॉलो करें जो हमने यहाँ पे फॉलो किया था। और फिर ये वाली टर्म जो होगी हमारे पास वैसे लिखा दी जाएगी, z स्क्वायर +1, क्योंकि बुक के अंदर इसको मज़ीद सॉल्व किया है तभी मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। अदरवाइज़ आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे हमने अभी इस सवाल को सॉल्व किया वही काम करना है इसमें। फिर आपने z4 लिखना है, इस वाली टर्म को पहले लिखना है क्योंकि फार्मूला में क्लोज करना है इसको, z का स्क्वायर +1 हम वैसे ही लिखेंगे, फिर ये उधर चले जाएगा जैसे हमने अभी स्टेप में किया था, और माइनस 2z का स्क्वायर वैसे लिख देंगे, और ये हमारे पास वैसे का वैसे ही उतरते रहेगा, ठीक है। z का स्क्वायर +1, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको प्लस माइनस करोगे तो माइनस हो जाएगा और z का स्क्वायर ही हो जाएगा। आप देख लो सेम वही चीज़ चल रहा है जो हमने अभी सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन बस वैल्यूज़ चेंज हो गई है। माइनस क्या हो जाएगा, z का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा और z का स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाली टर्म हमारे पास वैसे ही होते रहेगी। बस मज़ीद लंबा कर दिया इसको, मज़ीद लॉन्ग कर दिया गया है ताकि बस आपके और प्रैक्टिस हो जाए और ये हो जाए। अब क्या करना है, आप इसको अरेंज करके लिख लो और फिर इसको फार्मूला में बंद कर दो। कैसे, आ जाओ। किस तरह से होगा, z का स्क्वायर, मैं एक लार्ज ब्रैकेट बना देता हूँ, z का स्क्वायर बनाना है इसको, तो हमने z स्क्वायर लिखा, उसके ऊपर भी एक स्क्वायर लगा दो, z 2 2 4 वापसी आ जाएगा, +1 लिखा हुआ तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ठीक है। और इसमें क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, z का, क्योंकि a की वैल्यू क्या है, z का स्क्वायर, जबकि b की वैल्यू क्या है 1 है, और बीच में प्लस का निशान है, उसको मैं और क्लियर करने के लिए +1 लिख देता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर स्क्वायर लगा देता हूँ। फिर आखिर में क्या लिखा, माइनस z का स्क्वायर, ठीक है, लार्ज ब्रैकेट क्लोज, और जो वाली टर्म है उसको वैसे ही लिख देंगे, z4 माइनस z स्क्वायर +1, ठीक है। अब यहाँ तक ठीक है। अब हम इसको डायरेक्ट फार्मूला में क्लोज कर लेते हैं। आपको फार्मूला यहाँ पे लिख दिया था, आप अगेन लिख दीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ इसको, z का स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर, ये क्लोज, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, z4 माइनस z स्क्वायर और +1 वैसे ही लिखा। आप क्या करोगे, ये एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हो, एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हो, क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा हुआ है दोनों टर्म में। तो कैसे लिखेंगे, z का स्क्वायर +1 प्लस z का स्क्वायर, ये फार्मूला, एक यहाँ पे भी एक फार्मूला आप लिख लेना वही वाला, और ये वाला क्या हो जाएगा, z का स्क्वायर +1 माइनस z का स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में लिखा हूँ, एक दफ़ा माइनस में लिखा हूँ, और ये वाली टर्म हमने वैसे ही लिख दी, z4 माइनस z स्क्वायर +1, और ये आके यहाँ पर सॉल्व हो गया। यहाँ पे मैं आपको फार्मूला भी शो कर देता हूँ। कौन सा फार्मूला था हमारे पास फार्मूला है यहाँ पे वही वाला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b और a माइनस बी के। तो ये हमारा फार्मूला है, और यहाँ पे भी फार्मूला लगा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो बस इसको थोड़ा सा लॉन्ग कर दिया गया था, सेम वही तरीका था जो हमने सॉल्व किया है, ठीक है। आपको यकीनन समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, ये भी सेम है, लेकिन इसमें क्या करना है, अब इसमें मिडल टर्म ब्रेक को सॉल्व करना है, जैसे हमने किया था सेम लास्ट टाइम जो चैप्टर नंबर 3 में किया जिस तरह से, सेम उसी तरह से इसको भी करना है। तो मिडल टर्म ब्रेक सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्यूशन लिखेंगे, और सोल्यूशन लिखने के बाद जो आपके पास सवाल लिखा होगा उसको हम वापसी उतार देंगे, 42x का स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2, यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा। अब इसके बाद क्या करना है बेटा, मिडल टर्म ब्रेक का मैंने आपको बताया था, जब हमारे पास लास्ट वाली टर्म होती है वो मल्टीप्लाई होती है किससे, पहली वाली टर्म से, ताकि क्या हो जाए, उसका हम एलसीएम निकाल सकें। तो ये लास्ट वाली टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे 42 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 84 आ जाएगा। तो आप 84 का क्या करोगे बेटा, एलसीएम ले लोगे। 84 का एलसीएम किस तरह से होगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, फिर 3 7 ज़ा 21,
और 7 वन सा 7, हमारे पास ये एक एलसीएम आ गया है। अब आपको क्या करना होता है, इस टर्म को इस तरह से ब्रेक करना होता है कि हम जब उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या 84 आए, 84 तो आएगा जब एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जब उसको प्लस माइनस करें तो क्या आ जाए -8 आ जाए। तो हमें किसी तरह से -8 लेकर आना है, तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं 2 3 ज़ा क्या हो जाता है बेटा 6 और 2 7 ज़ा कितना हो जाता है 14, -14 प्लस 6 किसके बराबर होता है, -14 प्लस 6 हमारे पास बराबर होता है -8 के। तो हम इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो हम इसको आओ ब्रेक करते हैं, क्योंकि मिडिल टर्म ब्रेक में हम क्या करते हैं, ब्रेक की का काम करते हैं, बीच का जो टर्म होता है उसे क्या कर देते हैं, बीच से ब्रेक कर देते हैं। तो हमारे पास 42x का स्क्वायर लिखा, -14 हम पहले लिख देते हैं, ठीक है, और x की टर्म में तो हम x वैसे ही लिखेंगे, +6 हम वैसे ही लिखेंगे, उसके साथ x डालेंगे, तभी जब इन दोनों को माइनस करेंगे तभी तो -8x आएगा ना, और -2 हम वैसे ही लिखेंगे। आप याद रखना मिडिल टर्म जैसे ही लेते हैं उसके बाद हम क्या लेते हैं बेटा, हम उसके फ़ौरन बाद हम लेते हैं कॉमन। तो अब इसको कॉमन लेने का तरीका क्या होता है, आपको देखना होता है इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है टेबल के साथ साथ। तो आज जब बेटा देखते हैं 42x और 14x, तो x तो दोनों में कॉमन आ रहा है, लेकिन 42 और -14 क्या किसी टेबल में आता है, जी बिल्कुल आता है। कौन सी टेबल में आता है, ये 7 की टेबल में आता है। 7 आ गया और x कॉमन ले लिया। अब देखते हैं 7 को कितनी दफ़ा पढ़ते हैं, तो हमारे पास 42 आता है। 7 1 ज़ा 7, 7 6 ज़ा 42, ठीक है। एक x से एक x कटा तो एक x हमारे पास बच गया। फिर क्या लिखा हुआ है, माइनस का निशान है, प्लस माइनस माइनस ही, तो हम माइनस ही लिखेंगे। और फिर क्या लिखेंगे, 7 की टेबल कितनी दफ़ा पढ़ें कि हमारे पास 14 आ जाए। हमारे पास जब हम 2 दफ़ा पढ़ते हैं तो हमारे पास 14 आ जाता है, और x से यही टर्म x के कट जाएगी। अब आपको देखना है इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, इन दोनों में से कॉमन कुछ भी नहीं आता, हम +1 कॉमन ले लेते हैं। तो जब 1 सबसे डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या होता है, सेम टू सेम वही चीज़ उतर जाता है। अब आप एक चीज़ देख लो, ये कॉमन आ रहा है हमारे पास, एक ये चीज़ कॉमन आ रही है, तो हम क्या करते हैं इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं, और 7x + 1 हमारे पास बच गया। ये 6x को हमने पहले कॉमन लिया, फिर हमारे पास बच क्या गया 7x + 1। अब आप देखो कुछ हो रहा है नहीं, लेकिन बुक के अंदर आपको मज़ीद इस चीज़ को भी कॉमन लिया हुआ है, तो हम इस चीज़ को भी कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, 6 और -2 है, तो हम इसमें से क्या कॉमन ले लें, 2 की टेबल में दोनों आते हैं, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो हम 3 लिख देते हैं। x वैसे ही लिखा जाएगा, -2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 7x + 1। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा था, आसान सा था, हो गया। अब इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास एक ये वाला सवाल है, ये भी बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है इसमें, हमने क्या करना है बेटा, सोल्यूशन लिखना है, और सोल्यूशन लिखने के बाद जो सवाल हमारे पास लिखा है उसको हमें वापसी डाल लेना है। 21z का स्क्वायर -4z - 1, ठीक है। अब आप क्या करोगे बेटा, आप पहली वाली टर्म को क्या करते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक में फर्स्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को 21 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 21 ही आएगा। इसका आप क्या ले लो, एलसीएम ले लो। 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7, इन दोनों को इस तरह से प्लस माइनस करना है कि हमारे पास क्या आ जाए, -4 आ जाए। तो मैं लिखता हूँ -7 + 3, क्योंकि 3 है, इक्वल टू क्या आएगा, -4। तो हम इस तरह से इसको ब्रेक करके बीच वाली टर्म को लिख सकते हैं। तो आज जो 21z का स्क्वायर -7z हमने लिखा, +3z हमने लिखा, -1 वैसे ही लिख दिया। अब क्या करते हैं, कॉमन ले रहे हैं। इन दोनों से बेटा कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन हमारे पास 7 आ रहा है और एक z आ रहा है, तो हमने इन दोनों कॉमन लिया। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, z से एक z करो तो हमारे पास क्या है, एक z आ गया, ठीक है। और फिर इसके क्या 7z पूरा इस वाली टर्म से कट जाएगा, तो -1 वैसे ही आ जाएगा। प्लस इन दोनों में से हमारे पास कोई कॉमन चीज़ नहीं आ रही, तो हम क्या लेते हैं बेटा, +1 को कॉमन ले लेते हैं। जब +1 कॉमन लेते हैं हम सेम टू सेम वही चीज़ लिख देते हैं, क्योंकि प्लस का साइन चेंज नहीं होता। अब क्या देख लो बेटा, इन दोनों में से सेम आ रहा है हमारे पास 3z - 1, ठीक है। और जो हमारे पास वैल्यू बच जा रही है, कौन सी बच जा रही है, 7z + 1, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलें आए इसका तीसरा सवाल। अब हमारे पास ये वाला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत आसान है। आपने क्या लिखना है, सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन लिखने के बाद जो सवाल लिखा हुआ उसको हमें वापसी उतार लेना है। तो क्या लिखा है, 24a का स्क्वायर -18a - 27। इसको सॉल्व करने से पहले आप देखो इसमें से कॉमन एक चीज़ आ रहा है, कौन से, सब एक ही टेबल से कटता है, 24, 18 और 27। अगर इस तरह का कोई कंडीशन है ना आपके सवाल के ऊपर कि फर्स्ट टर्म में कोई चीज़ किसी टेबल से कट रहा हो सारे एलिमेंट, तो आप क्या करो पहले ही आप कॉमन वो चीज़ को ले लिया करो। तो ये 3 की टेबल से कट रहा था, हमने 3 लिया
और हमारे पास क्या बचा बेटा 3 1 ज़ा 3, 3 की टेबल कितनी दफ़ा पढ़ोगे 24 आ जाए हमारे पास, 3 हम 8 दफ़ा पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 24 आ जाता है। ए का 4 हमारे पास, ए का स्क्वायर हमारे पास वैसे ही रहेगा। 3 6 ज़ा कितना होता है बेटा 18 होता है, 6 ए लिख देंगे। और 3 9 ज़ा कितना होता है 27 होता है, तो हमने इस तरह से लिख दिया। अब हम इसका काम करेंगे। अब 9 की टेबल, अब इसका मिडल टर्म ब्रेक लोगे तो किस तरह से लेते हैं बताता हूँ। मिडल टर्म ब्रेक क्या होता है बेटा, आखिरी वाली टर्म को पहली वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। जो कॉमन ले लिया उसको नहीं देखेंगे, जो हमारे ब्रैकेट के अंदर बचा होगा उसको ही देखेंगे। 9 को जब बेटा आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 72। तो इसका एलसीएम ले लो बेटा। एलसीएम क्या होगा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 और एक यहाँ जाएगा तो 16 हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और बेटा 3 1 ज़ा 3। तो आपको क्या करना है, आप इस तरह से इसको अरेंज करना है कि आपके पास क्या आ जाए, आपके पास आ जाए जब इसको प्लस माइनस करो तो क्या आ जाए -6 आ जाए। तो हम इसको इस तरह से करें 2 2 ज़ा 4, 4 4 2 ज़ा 8, ये 8 हो रहा है, 3 3 ज़ा 9, ऐसे नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं 3 2 ज़ा 6 कर देते हैं, ये इन दोनों को एक दूसरे से कर लेते हैं, ये 6 हो गया, 2 2 ज़ा 4 और 4 3 से कितना होता है बेटा 4 3 से हमारे पास 12 हो जाता है। तो 12 हमारे पास -16 लाना है तो -12 + 6 क्या होगा बेटा -6 ही आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 4 3 से कितना होता है बेटा 12 होता है। -12 + 6 कितना होता है -6 होता है। तो हम इसको मिडल टर्म ब्रेक कर सकते हैं। तो आ जाओ किस तरह से होगा बेटा 8 ए वैसे ही लिखेंगे, -12 लिखेंगे, x डालेंगे, ए लिखेंगे, ठीक है ए लिखा हुआ तो ए लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे +6a लिखेंगे, -9 लिखेंगे और इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। फिर आपने 3 वैसे ही लिखना है। आज इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बेटा 8 और 12 है। 8 और 12 में से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है आप बता दो जल्दी से। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। हमारे पास क्या आ रहा है इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 4 की टेबल में 8 भी आता है और 4 की टेबल में 12 भी आता है। तो हमने 4 कॉमन ले लिया और उसके साथ क्या कॉमन ले लेंगे ए को कॉमन ले लेंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और ए हमारे पास वैसे ही उतर जाएगा, एक ऐसे ए करो तो एक एक बच गया। तो अब आपको क्या करना है, इतनी टेबल पढ़नी है 4 की 12 आ जाए। तो 4 3 ज़ा कितना होता है 12 होता है और ए से ए कट गया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बेटा 6 है और 9 है। तो कौन सी टेबल से ये आराम से कट जाएगा हमारे पास ये 3 की टेबल से आराम से कट जाएगा। आपने 3 लिखा, 3 1 ज़ा 3, 3 और ये क्या हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 और ए का ए वैसे ही उतर गया। और फिर 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, तो क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। अब आप चीज़ देख लो ये कॉमन ये कॉमन, तो हम इसको वापसी उतार देंगे। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था तो आप भी देख रहे होगे। 3 ये आ गया कॉमन, जो चीज़ बच गया हमारे पास 4a बचा हमारे पास, हमने 4a लिखा और फिर क्या बच गया बेटा हमारे पास प्लस का 3 बच गया। अब बताओ इसके आगे कुछ सॉल्व हो सकता है क्या, इसके आगे हम इसको आंसर ले आए। जी बिल्कुल, इसके आगे हम इसको आंसर लिख देंगे, बुक में भी यहीं पर आंसर आ चुका है। अब इसका सिर्फ एक सवाल रह गया, उससे सॉल्व कर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या लिखा हुआ है 9y का स्क्वायर प्लस 21y z4 माइनस 8y। ये बहुत आसान है, किस तरह से बताता हूँ। आपने क्या लिखना है 9y पर जो सवाल लिखा हुआ उसको आपने वैसे ही लिख लेना है, माइनस 8y का स्क्वायर। आप एक चीज़ नोट कर लो, इसमें एक चीज़ नोट क्या है 9y का स्क्वायर माइनस 8y का स्क्वायर, वेरिएबल सेम है, कांस्टेंट कोफिशिएंट से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो y स्क्वायर और y स्क्वायर है, तो मतलब 9 में से 8 गया तो कितना बच गया हमारे पास y वापसी बच जाएगा। y का स्क्वायर एक बचता है तो हम y स्क्वायर लिख देंगे और प्लस 21y z का 4। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों से कॉमन हमारे पास क्या आ जाएगा y कॉमन आ जाएगा। तो इस y से ये y कटा तो हमारे पास एक y बच गया, प्लस 21 इस y से ये y कटा तो हमारे पास क्या बच गया z का 4। तो सेम सिंपल सा ये था कि यहाँ पे आंसर आ गया आराम से। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।